नमस्कार दोस्तों, रूबिकॉन स्टेट्स में आपका स्वागत है। जब भी कोई बाहर घूमने जाता है, उसकी उस ट्रिप के फोटो एल्बम में कहीं ना कहीं एक फोटो ऐसा होता है जहां वो कॉफी पी रहा हो और बैकग्राउंड में स्टारबक्स का ग्रीन लोगो दिख रहा हो। तो चलिए आज हम उसी स्टारबक्स पे एनालिसिस करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं स्टारबक्स की हिस्ट्री क्या रही। 1971 में सिएटल वॉशिंगटन के अंदर पाइक प्लेस मार्केट में एक कॉफ़ी शॉप खुली जिसका नाम था स्टारबक्स। ये नाम और उसका मर्मेड लोगो मॉबी डिक नाम की किताब के कैरेक्टर और उसके ओशन के प्रति लगाव को दर्शाते थे। ये एक सिंगल शॉप जो हाई क्वालिटी कॉफ़ी और ब्रूइंग प्रोडक्ट बेचती थी, वो 80s खत्म होते होते वॉशिंगटन और आसपास के एरिया की सबसे बड़ी रोस्टर बन चुकी थी। यही कंपनी 2010 आते आते 16,000 से भी ज़्यादा स्टोर्स 50 देशों में अपना बिजनेस एक्सपांड कर चुका था। तो 2009 में ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी फेयर ट्रेड सर्टिफाइड कॉफ़ी खरीदने वाली कंपनी बन चुकी थी, जिसने रवांडा में फार्मर्स के लिए फार्मर सपोर्ट सेंटर भी खोला। स्टारबक्स इतने सारे स्टोर्स और इतनी सारी कंट्री में अपनी पहुंच इसलिए बना पाया क्योंकि उसका सोचना था इंस्पायर एंड नर्चर द ह्यूमन स्पिरिट, वन पर्सन, वन कप एंड वन नेबरहुड एट अ टाइम। इन्हीं सब वैल्यूज के कारण 2010 में एथिस्फीयर मैगजीन द्वारा मोस्ट एथिकल बिजनेस के अवार्ड से उसको नवाजा गया, जो स्टारबक्स को 4 सालों से जीतता आ रहा था। जब भी स्टारबक्स एक्सपेंशन का सोच रहा था, तभी उसकी नज़र इंडिया पे गई, जिसकी जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाइना से भी फास्ट ग्रोइंग थी और वर्ल्ड लेवल पे दूसरा सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट था। स्टारबक्स को इंडिया में खोलने के लिए जनवरी 2011 में स्टारबक्स कॉरपोरेशन और टाटा के बीच बातचीत शुरू हुई, जो जनवरी 2012 में 50-50 जॉइंट वेंचर की तरह सामने आया, जिसको नाम दिया गया टाटा स्टारबक्स लिमिटेड। इन्हीं में से जो आउटलेट्स इंडिया में खोले गए उसको नाम दिया गया स्टारबक्स और टाटा अलायंस। इस बैनर में सबसे पहला स्टोर हॉर्निमोन सर्कल मुंबई में 19 अक्टूबर 2012 में खोला गया। फिर दिल्ली में 24 जनवरी 2013 में 2 और आउटलेट खोले गए। तीसरी सिटी जहां स्टारबक्स के आउटलेट खुले वो पुणे था। 22 नवंबर 2013 में 3000 स्क्वायर फुट के कोरमंगला फ्लैगशिप स्टोर के साथ स्टारबक्स को पाने वाला बेंगलोर 4th सिटी बना। 7 अगस्त 2019 में गुजरात में, सूरत और अहमदाबाद में स्टारबक्स ने अपने स्टोर्स खोले, जो बाकी सारे इंडियन आउटलेट से ज़्यादा वेजिटेरियन ऑप्शन ऑफर करते थे। तो अब बात करते हैं स्टारबक्स के प्रोडक्ट्स के बारे में। किसी भी इंटरनेशनल ब्रांड को अगर इंडिया में अपनी ब्रांड सेटअप करनी हो तो इसको अपने प्रोडक्ट्स इंडियन कस्टमर के हिसाब से चेंज करना ज़रूरी है। स्टारबक्स ने भी यही किया। उसने अपने मेन्यूज़ में जो प्रोडक्ट इंटरनेशनली ऑफर करता था उसके साथ साथ इंडियन ऑप्शंस भी अवेलेबल करवाए, जैसे कि तंदूरी पनीर रोल, चॉकलेट रसमलाई मूस, इलायची मेवा क्रोसेंट्स एक्सेट्रा। स्टारबक्स की एस्प्रेसो जिस कॉफ़ी बीन से बनती थी वो टाटा कॉफ़ी प्रोवाइड करता था। इसके साथ साथ स्टारबक्स हिमालयन बॉटल्ड मिनरल वाटर भी बेचता था, जो टाटा का एक और वेंचर था। स्टारबक्स के सारे स्टोर्स फ्री वाईफाई से एनेबल्ड थे, जो यूथ के लिए एक बहुत ही बड़ा अट्रैक्शन था और उनके लिए एक गैदरिंग प्लेस बनता जा रहा था। इंडिया के लोग कॉफ़ी से ज़्यादा चाय पीना पसंद करते हैं। स्टारबक्स ने भी ये चीज़ नोटिस की। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टारबक्स ने एक टी ब्रांड लॉन्च किया, जिसको नाम दिया टिवाना, जो 18 वैरायटीज में चाय ऑफर करती थी। स्टारबक्स के प्रोडक्ट फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है। स्टारबक्स प्रोडक्ट होम डिलीवरी भी करता है। इसके लिए वो स्विगी यूज करता है, जो एक फूड डिलीवरी ऐप है। स्टारबक्स अकेली कॉफी नहीं, उसके साथ साथ खाने की चीजें भी बेचता था, जैसे कि सैंडविचेस, डोनट्स, चॉकलेट्स, और इसी चीज को प्रमोट करने के लिए वो मर्चेंडाइज भी बेचता था। स्टारबक्स की कॉफी आप घर पे बना सको, उसके लिए स्टारबक्स कॉफी बीन्स के बैग्स भी प्रोवाइड करता था। स्टारबक्स स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया। स्टारबक्स का इंडिया में आना कम रिस्की नहीं था।
जैसे हम जानते हैं 1990s में इंडिया में LPG नामक पॉलिसी लॉन्च हुई, जिसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में बात की थी। उसके बाद बहुत सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स इंडिया में आई, जिनमें से बहुत सारी कॉफ़ी ब्रांड्स भी थी। तो स्टारबक्स के पास कोई फर्स्ट एंट्रेंट एडवांटेज नहीं था। जैसे हम जानते हैं इंडिया एक चाय पीने वाला देश है, जहां हर गली नुक्कड़ पे एक चाय का ठेला दिख जाता है, जहां लोग चाय की चुस्कियां लेते नजर आते हैं। तो कॉफ़ी ब्रांड्स का मेन फोकस ऐसा था कि कॉफ़ी शॉप का एम्बियंस कुछ ऐसा रखा जाए जहां लोग रिलैक्सेशन और टाइम स्पेंड कर सके। तो इस तरह कॉफ़ी कंपनीज का सेलिंग पॉइंट कंज्यूमर एक्सपीरियंस का हो गया। तो अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। इंडिया में मेजॉरिटी पब्लिक मिडिल क्लास है, वहाँ ब्रांडेड प्रोडक्ट की प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करती है ब्रांड की सक्सेस और फेलियर के बारे में। स्टारबक्स ने भी यही चीज़ों का ध्यान में रखते हुए अपनी प्राइसेस को इस कदर सेट की कि उन्हें अफोर्डेबल लग्जरी माना गया। प्राइसेस डिफाइन करते हुए उन्होंने एक और चीज़ का ध्यान रखा, जिसे मार्केटिंग की लैंग्वेज में पेनिट्रेशन प्राइसिंग कहा जाता है, जिसका मतलब होता है प्राइसेस कुछ इस कदर सेट किया जाए जो उसके करंट कॉम्पिटिटर्स से कम हो और जिसकी मदद से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने में आसानी रहे। कस्टमर टारगेट स्टारबक्स, जिनका मेन फोकस रिलैक्सेशन और टाइम स्पेंड का था, इसकी टारगेटेड ऑडियंस भी कुछ ऐसी थी जो 25 to 44 की एज में बिलोंग करती थी, जैसे कि एम्प्लॉयज ऑफ कॉर्पोरेट, कपल्स गोइंग ऑन अ डेट एक्सेट्रा। उसकी नेक्स्ट टारगेटेड ऑडियंस एज ग्रुप 18 to 24 में बिलोंग करती थी, जो मेनली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट थे, जिनके लिए फ्री वाईफाई बहुत बड़ा अट्रैक्शन था। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब कंपनी जब प्रोडक्ट को मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है, वहाँ से लेकर जब उसकी सेलिंग बंद होती है, उस पूरी जर्नी को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कहा जाता है, जिसको 4 हिस्सों में बांटा जाता है: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। स्टारबक्स के प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में है, जहां कंपनी उसका सेल्स और रेवेन्यू बनाए रखते हुए कॉस्ट कैसे कम करनी है उस पे ज्यादा फोकस करती है। कॉस्ट को कम करने के लिए स्टारबक्स ने रियूजेबल कप्स इंट्रोड्यूस किए, जो कस्टमर्स कुछ डिस्काउंट्स के लिए रिटर्न किया करते थे। कस्टमर्स भी अभी स्टारबक्स की कॉफ़ी को समझने लगे थे, जिसकी वजह से वो कॉफ़ी डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ऑर्डर किया करते हैं, जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ड्यू टू दिस कस्टमर कैन ऑर्डर व्हाट ही वांट्स। स्टारबक्स अपनी प्रोडक्ट को मैच्योरिटी स्टेज में बनाए रखने के लिए राइवल्स कंपनी की स्ट्रेटेजी को भी मॉनिटर किया करती थी। तो चलिए अब बात करते हैं स्टारबक्स की कॉफ़ी और टी कॉम्पिटिटर्स के बारे में। स्टारबक्स के कॉफ़ी कॉम्पिटिटर्स थे CCD, कोस्टा कॉफ़ी, मैकडॉनल्ड्स की मैकैफे, डंकिन डोनट्स, जो कॉफ़ी के मामले में काफ़ी मशहूर थे बिटवीन टीनेजर्स और पीपल हु जस्ट वांट्स टू रिलैक्स। इसी तरह स्टारबक्स के टी कॉम्पिटिटर्स भी थे, जैसे कि टाजो, ट्विनिंग्स, टेटली, दिल्मा और बहुत सारे। इन ब्रांड्स के बारे में हम आगे कभी और बात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इन किसी ब्रांड्स पे आपके लिए केस स्टडी बनाएं, तो हमें कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। स्टारबक्स अपनी यही अफोर्डेबल लग्जरी प्राइसिंग, रिलैक्सेशन, टाइम स्पेंड का एटीट्यूड और फ्री वाईफाई के कारण इंडिया में 2011 से लेकर 2020 तक ऑलमोस्ट 60% मार्केट कैप्चर कर पाया, जो उसके करंट कॉम्पिटिटर से तुलना में बहुत ज़्यादा था। लास्टली हम बात करते हैं कंपनी के फ्यूचर प्लान के बारे में। कंपनी का प्लान इस साल इतने स्टोर्स खोलने का है जो 30 सालों में नहीं खोले गए। अहमदाबाद और सूरत के स्टोर्स के बाद स्टारबक्स 157 स्टोर्स के साथ 10 सिटीज में अवेलेबल है। अगर आप भी हमारी तरह एक कॉफ़ी लवर है और कभी ना कभी स्टारबक्स में कॉफ़ी पी हो, तो आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इसी तरह कुछ एजुकेशनल केस स्टडीज लाते रहेंगे।